एक ऐसी औरत की कहानी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। उसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको अंदर से हिला कर रख देगा और आप भी सोचोगे कि ऐसा किसी के साथ न हो। 11 और 12 जनवरी के बीच की घटना है यह। फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र में जखई नाम का एक गांव है। उसी की सीमा से सटा एक जगह है जहां खेतों की मेड़ें धुंध में घुल जाती हैं और कच्ची सड़क सुबह सुबह सन्नाटे से भरी रहती है। वहाँ एक पुराना बोरवेल है। गांव वाले उस जगह को बरसों से जानते थे। बेकार पड़ा, झाड़ियों से घिरा ऐसा कोना जहाँ दिन में भी कोई रुकना नहीं चाहता। एक दिन सुबह में उस जगह हवा कुछ ज़्यादा ठंडी थी और अजीब सी गंध वहाँ से फैल रही थी, जैसे ज़मीन खुद किसी राज को दबाए कांप रही हो। सूरज निकलने से पहले उस गांव का एक किसान उधर से गुजरा। जब उसे वो गंध का एहसास हुआ तो वह इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक ओस में भीगे पत्ते और उन झाड़ियों के बीच में नजर गई और अचानक उसकी एक चीज़ पर ठहर गई जिसने उसके कदम जकड़ दिए। कुछ पल वह समझ ही नहीं पाया कि देख क्या रहा है। उसे कोई चेहरा सा दिख रहा था। उसने सोचा कि पास से जाकर देखना चाहिए कि किस जानवर का चेहरा है। जैसे ही वो उसके पास जाने लगा उसे एहसास हुआ कि यह कोई जानवर का नहीं, इंसान का चेहरा है। इंसान का वह कटा हुआ सर का हिस्सा जिसे देखकर दिमाग सन्न रह गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख दूर तक नहीं गई। वह गांव की ओर भागा और सबको उसने यह बात बताई और खबर तेजी से फैल गई। पूरा गांव जाग उठा। लोगों ने पुलिस तक सूचना पहुंचाई। सायरन की आवाज ने कोहरे को चीर दिया। सिर को सावधानी से उठाया गया। पहचान के लिए चेहरे को साफ किया गया। कागजी काम शुरू हुआ। फोटो ली गई और वही सवाल हवा में तैरने लगे। आखिर कौन, क्यों, कैसे और किसने मारा इसको? कुछ ही घंटों में थाना नारखी के कमरे में एक और कहानी चल रही थी। कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। नाम था पूजा। उम्र करीब 26। साड़ी ठीक से ओढ़ी हुई, आवाज में घबराहट, आंखों में नमी। वो अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखने आई थी। उसने बताया कि उसका पति सौरभ रात से घर नहीं लौटा। वह टैक्सी चलाता था, देर हो जाती थी, मगर आज फोन भी बंद है। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। मामला साधारण लग रहा था तब तक। पोस्टमार्टम हाउस में जब पहचान की औपचारिकता पूरी हुई तो कागजों पर दर्ज नाम उसी रिपोर्ट से मेल खा गया। पहचान कराई गई तो पता चला कि बोरवेल के पास मिला सिर सौरभ का था और वह महिला जिसने पति की गुमशुदगी लिखवाई थी वही उसकी पत्नी थी। यह संयोग नहीं था, यह कहानी का पहला मोड़ था। जब जांच आगे बढ़ी तब पुलिस ने घर देखा। जही गांव की वही संकरी गली, मिट्टी का आंगन, अंदर साधारण सा कमरा। पड़ोसियों से बात हुई। कोई साफ साफ कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन इशारों में सब कुछ था। पति पत्नी में कलह रहती थी। पूजा अक्सर फोन पर लंबी बातें करती थी। एक नाम धीरे धीरे उभर आया, राहुल। उम्र 28 के आसपास। गांव इलाके में जाना पहचाना चेहरा। लोगों ने उसको सौरभ के घर आते जाते देखा था। पूजा और राहुल के बीच काफी दिनों का नाजायज रिश्ता था। सौरभ को शक था, फिर लोगों की बातों से यकीन हो गया था। उसने विरोध किया था, तभी से घर में झगड़े बढ़ने लगे थे। वही झगड़े जो रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं, जो दीवारों के भीतर रहकर बाहर कभी पूरी तरह सुनाई नहीं देते। उस रात पुलिस के मुताबिक सब कुछ तय हो चुका था। पूजा और राहुल ने मिलकर आज रात सौरभ को खत्म करने का निर्णय किया था, क्योंकि वह उनके रास्ते का कांटा बन रहा था। जैसे ही सौरभ घर आया उस रात गांव की गलियां जल्दी शांत हो गई थी। सर्दी थी, लोग अलाव के पास सिमट चुके थे। पूजा के घर में हल्की रोशनी जल रही थी। सौरभ देर से लौटा था। वह थका हुआ था। दिन भर टैक्सी चलाकर घर में पहले की तरह ही बात शुरू हुई, रोजमर्रा की, लेकिन भीतर खिंचाव साफ था। पूजा ने उस रात अपना गुस्सा अंदर ही दबाकर बाहर से चेहरा मासूम बनकर शांत व्यवहार किया। पुलिस के अनुसार उसने सौरभ से कहा कि आज थोड़ा पी लो, मन हल्का हो जाएगा। ये बात पहले भी कभी कभार होती थी, इसलिए सौरभ को शक नहीं हुआ। शराब निकली, गिलास भरा गया। सौरभ ने पीना शुरू किया, एक गिलास फिर दूसरा। जैसे जैसे नशा बढ़ा उसकी आवाज़ धीमी होती गई। उसके हाथ पांव सुस्त पड़ने लगे। यही वह समय था जिसका इंतजार किया जा रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। पुलिस के मुताबिक यहीं राहुल और उसका साथी सलमान घर में दाखिल हुए। गांव की रात में किसी का आना जाना असामान्य नहीं था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। बात शुरू हुई, पहले शब्दों में फिर आरोपों में। सौरभ ने नशे वही बात दोहराई, रिश्ता खत्म करो। यही वह पल था जहां बहस ने दिशा बदल ली। नशे में होने के कारण सौरभ खुद को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार इसके बाद जो हुआ वह कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। पूजा वहीं मौजूद थी। राहुल और सलमान ने मिलकर सौरभ को काबू में लिया। गले में बांधने वाले मफलर से उसका गला घोंटा गया। शराब ने उसका विरोध करने का दम पहले ही कम कर दिया था। जब सब शांत हुआ, कमरे में सिर्फ भारी सांसें थीं। अब डर शुरू हुआ। पूजा को एहसास था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। जब सब शांत हुआ तो कमरे में एक शरीर पड़ा था और 3 लोग खड़े होकर सोच रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि पकड़े न जाएं हम, और उसके लिए ज़रूरी था पहचान मिटाना। वक्त कम था और एक शरीर को हटाना था। गलती की गुंजाइश नहीं थी। शरीर को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। अचानक से गांव से दूर वह बोरवेल याद आया, वही सुनसान जगह जहां कोई नहीं आता जाता था। उन्होंने सोचा था कि सिर और धड़ अलग अलग जगह डाल देने से पहचान मुश्किल हो जाएगी। पूजा ने अपने हाथों से अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को अलग और सर अलग करके कहानी को उलझने का प्रयत्न किया गया, जिससे कि मामला उलझ जाएगा, पुलिस भटकेगी। लेकिन अपराध करने वाला कोई ना कोई गलती करता ही है। वही गलती सामने आई। मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स ने कुछ सच उगला। लोकेशन ने रास्तों का सच बताया। कॉल रिकॉर्ड्स ने समय और जगह जोड़ दी। पूछताछ में बयान बदलते रहे, लेकिन कहानी एक ही दिशा में जा रही थी। आखिरकार पूजा टूट गई। वो अपने बातों में ही फंस गई थी और उसने सब सच उगल दिया। राहुल को भी पकड़ लिया गया। एक और साथी का नाम सामने आया जिसने मदद की थी। गिरफ्तारी के वक्त राहुल ने भागने की कोशिश की। पुलिस मुठभेड़ हुई, गोली उसके पैर में लगी। मामला अब पूरी तरह खुल चुका था। जब सौरभ के परिवार वाले थाने पहुंचे तो शब्द कम पड़ गए। किसी ने बेटे को खोया, किसी ने भाई को। गांव में सन्नाटा और गहरा हो गया। बोरवेल के पास अब भी लोग रुक कर देखते हैं, जैसे जमीन से सच निकल आएगा। ये कहानी किसी फिल्म की तरह खत्म नहीं होती। इसमें न कोई हीरो है न जीत, बस एक घर उजड़ा। कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। नारखी थाना क्षेत्र की फाइलों में ये केस अब 1 नंबर बन चुका है। लेकिन जखई गांव की गलियों में ये एक फुसफुसाहट है कि रिश्तों में जब भरोसा कटता है तो कभी कभी इंसान हदें भी काट देता है। और चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना हो, सच आखिरकार रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आपको सच्ची कहानियाँ पसंद है तो आप कर सकते हो और सबको शेयर भी कर सकते हो। नमस्कार।